दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का। तो लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेविस स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। देखिए दोस्त, लेविस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो लेविस स्ट्रक्चर हम लोग डॉट और क्रॉस की मदद से लिखते हैं। तो डॉट का सिंबल होगी दोस्त बिंदिया और क्रॉस का सिंबल होगी ये क्रॉस। तो डॉट और क्रॉस की मदद से हम लोग लेविस स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब बोलते हैं दोस्त इलेक्ट्रॉन कमी वाले मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर लिखिए। मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का मतलब होगी दोस्त वो खास मॉलिक्यूल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल होगी दोस्त हमारा BeCl2। तो BeCl2 का नाम हो गया बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड। जहां पर बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एलिमेंट हमारे दोस्त क्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन का पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, उस हालत में सिर्फ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखिए दोस्तों, बेरिलियम है तो बेरिलियम के पास 1 एटम है, क्लोरीन के पास 2 एटम है। तो जिसके पास कम एटम होता वो हो जाता हमारा सेंट्रल एटम, सेंट्रल एलिमेंट। और जिसके पास ज्यादा एटम होता हो जाता हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट बेरिलियम है, यहाँ पर बेरिलियम लिख दिए। टर्मिनल एलिमेंट क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 आइटम है, तो 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम बोलता है प्यार लो और प्यार दो। मतलब क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बेरिलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ भी क्लोरीन का देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बेरिलियम के देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बेरिलियम हो गया दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे दोस्त MgCl2। MgCl2 का नाम हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के मिलने से मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, जहां पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
अब आता क्लोरीन दोस्त, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्त हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मैग्नीशियम के पास 1 एटम है, क्लोरीन के पास 2 एटम है। जिसके पास कम एटम होता है वो हमारा हो जाता है सेंट्रल एलिमेंट। क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो क्लोरीन हो जाएगा हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो मैग्नीशियम सेंट्रल एलिमेंट है। सबसे पहले मैग्नीशियम को बीच में रख दिए, और 2 क्लोरीन का आइटम है, तो 1 क्लोरीन राइट साइड में, 1 क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए दोस्त, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बच गया इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम बोलता है प्यार लो और प्यार दो। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मैग्नीशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो मैग्नीशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब क्लोरीन को देखिए दोस्त, 2 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन क्या हो गया? स्टेबल। और मैग्नीशियम के देखिए दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। तो मैग्नीशियम हो गया दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, मतलब मैग्नीशियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा दोस्त BF3 जिसका नाम है दोस्त बोरोन फ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी बोल सकते हैं दोस्त। ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोरोन और फ्लोरीन के मिलने से बना है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। अब फ्लोरीन का देखते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब देखिए दोस्त, बोरोन के पास एक एटम है, फ्लोरीन के पास 3 एटम है। तो जिसके पास कम एटम होता है वो हो जाता है हमारा सेंट्रल एलिमेंट। तो बोरोन हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट और फ्लोरीन हो गया दोस्त हमारा टर्मिनल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है, यहाँ पर बोरोन लिख दिए। टर्मिनल एलिमेंट फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन। सेंट्रल एलिमेंट दोस्त बोरोन है, टर्मिनल एलिमेंट फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और ये हो गया दोस्त 3 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास बच के 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन।
फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन बोलता है दोस्त प्यार लो और प्यार दो। फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बोरॉन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बोरॉन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो बोरॉन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब देखिए दोस्त फ्लोरीन का 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट। अब बोरॉन का देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास है दोस्त हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो ये हो गया हमारे दोस्त इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त AlCl3। तो AlCl3 का नाम होगी दोस्त एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम और क्लोरीन के मिलने से एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया, जहां पर एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं और वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन के दोस्त बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब देखिए दोस्त एल्युमिनियम के पास 1 एटम है, क्लोरीन के पास 3 एटम है, तो जिसके पास कम एटम होता है वो हो जाता है हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है तो क्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो एल्युमिनियम के दोस्त बीच में लिखेंगे, और 3 ठो क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और ये हो गया 3 क्लोरीन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है दोस्त, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, क्लोरीन के पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त एल्युमिनियम बोलता है प्यार लो और प्यार दो, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एल्युमिनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एल्युमिनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एल्युमिनियम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब क्लोरीन का देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो क्लोरीन क्या हो गया स्टेबल। क्लोरीन का देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन हो गया हमारा स्टेबल। क्लोरीन का देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो क्लोरीन हो गया हमारा स्टेबल। अब एल्युमिनियम का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो यह 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, और ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का लेविस स्ट्रक्चर है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।